आलोक अवस्थी जी, आपका रिएक्शन लेंगे, खत्म क्योंकि जो मनोज काका जी भले ही टॉपिक से अलग बोल रहे हैं, लेकिन मसला ये है, आएंगे आपका रिएक्शन लेंगे आपका, लेकिन हमारे साथ अश्विनी दुबे जी भी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव जी ने अपना स्टैंड लिया, शहजुल इस्लाम जी ने अपना स्टैंड लिया कि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने अपना मतदान अपनी मर्जी से किया, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किया, क्या राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई पार्टी लाइन से हटता है तो उस पर कार्रवाई नियमतः हो सकती है, या फिर इसमें सब स्वतंत्र होते हैं, किस तरीके कोई व्हिप नहीं होता है? नहीं, देखिए 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें संविधान के, तो 10th शेड्यूल बड़ा क्लियर है। 10th शेड्यूल कहता है कि अगर आप पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाते हैं, 10th शेड्यूल कहता है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। 10th शेड्यूल कहता है कि अगर आप तो खुद ही मेंबरशिप छोड़ देते हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, चार की चारों जो बातें उसमें से किसी का वायलेशन होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो जो पार्टी है वो वहां पर स्पीकर के सामने पिटीशन लगा सकती है, क्योंकि वहां स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक सिर्फ ये है कि कोई भी मेंबर अगर व्हिप के अगेंस्ट जाता है, अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, शिवपाल जी के सिनेरियो में बात करें, तो वो जो पार्टी है, पार्टी उसमें डिसाइड कर सकती है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के सामने वो पिटीशन फाइल करें। तो वहां कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव है इसलिए व्हिप जारी होगा और वो 10th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होगा। 10th शेड्यूल अगर ये होता है, ऐसा लगता है उनको, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको अप्रोच करना चाहिए, और तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके लिए अवेलेबल है। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल आलोक अवस्थी जी, आपके पास आ रहे हैं। जो बात मनोज काका जी कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष को कमजोर अगर समझते तो कमजोर नहीं, क्योंकि तमाम मसले हैं, और दूध और गेहूं वाला तो मतलब दही और मट्ठे पर तो आज ही टैक्स जीएसटी लगी 5%। देखिए, मनोज काका जी विद्वान प्रवक्ता हैं और उन्होंने डिबेट को एक नया एंगल दे दिया है। आप बात कर रहे हैं, मैंने बुनियादी सवाल कर लिया और मुलायम सिंह यादव पे आरोप की, लेकिन मेरे बात कहा होने दीजिए मनोज जी, जी, जो कहा जी, आप पूरा सुन लीजिए। आप बात हुई कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी पे लगे आरोप की, उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की। जहाँ तक कि उन्होंने बात की डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जब विपक्ष के नेता नकारा और जो है क्या कहते हैं, मैं ये कहूँगा अपरिपक्व होंगे, जो गठबंधन धन को निभाते नहीं होंगे और छुट्टियां मनाने विदेश जाते होंगे, 5 साल में मात्र 6 महीने एक्टिव रहेंगे और बाकी समय में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा? हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम विपक्ष को जमीन मुहैया कराएं और जो और विपक्ष के लिए हम मुद्दे बनाएं, उनको विपक्ष के लिए अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। लेकिन जब अपरिपक्व राजनीतिक कद होता है, चाहे कांग्रेस का रहा हो या समाजवादी पार्टी का रहा हो, और जो राजनीति को एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन ग्रुप में लेते हैं, 4.5 साल विश्राम करते हैं और 6 महीने काम करते हैं, तो विपक्ष कहाँ से रहेगा? हम कहाँ से पैदा करेंगे? अभी आपने देखा उपचुनाव हुए देश के अंदर, अभी प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव हुआ, कहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया गए? वो एक प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्यों नहीं गए चुनाव लड़ाने अपने प्रत्याशियों को? किसके बल पर चुनाव लड़ेंगे? उसी तरह राहुल गांधी जी ने तो चुनाव से ही बिल्कुल जो है पल्ला झाड़ लिया है। तो यह एक दो जोड़ी जो है, जो यूपी में 2017 में चुनाव लड़े थे मिल करके, और एक इधर गिरा एक उधर गिरा, वो ऐसा हताश और निराश हुए हैं कि वो संभल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो सब्जेक्ट को बदल करके दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, सवाल मनोज काका जी, मेरे सवाल का मिला नहीं। मसला ये था आज का कि ये जो लड़ाई हुई है नेताजी के सम्मान की, असल में ये मसला नेताजी के सम्मान का है या फिर शिवपाल यादव डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को? देखिए, पूज्य नेताजी के सम्मान की अगर विषय, देखिए मैं जो प्रश्न किया उसका हालांकि मैं समझता हूं कि बुनियादी चीजों से बिल्कुल रूबरू हैं जो बीजेपी के साथी हैं बड़े भाई, लेकिन उन्होंने इसको बहुत बखूबी इसको टाल दिया, क्योंकि लोगों के बुनियादी सवालों पे भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेता कभी उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि झूठ का महारथी अगर कोई है और महारथियों का एक बड़ा समूह है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा सवाल जो आपका नेताजी को लेके है, पूज्य नेताजी इस देश में और पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जब भी सोशलिस्टों की बात आएगी और जब भी हाशिए पे खड़े समाज को उसके हक दिलाने के संघर्ष के अगर किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा का नाम आएगा तो समाजवादी पार्टी होगी और पूज्य मुलायम सिंह यादव जी। जिस नेताजी के प्रति आज इतना सतही आप प्रेम दिखा रहे हैं, अब जो व्यक्ति नेताजी के सम्मान को बचाना चाहते हैं वो नेताजी के ही, जो नेताजी जिस विचारधारा से जीवन भर लड़ते रहे उस विचारधारा में जाके और नेताजी के सम्मान की बात कर रहे हैं।
तो उनसे ही सवाल है कि गुड़ खा के आप गुड़गुड़े से परहेज बता रहे हैं। गांव में एक कहावत है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी के सुपुत्र और देश के सबसे बड़े सोशलिस्ट नेता अखिलेश यादव जी को घर निकलने के बाद, कि चूंकि एक वो दलित और बहुजन समाज के नायक थे, इसलिए घर से निकलने के बाद गंगा जल से धुलवाया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि इस देश में बहुजन वर्ग जहां भी चला जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है क्या? इस तरह से कुत्सित और सामंती राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो लोग साथ दे रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा और उसके नेता, महबूब नेता और पूरे देश के सबसे मुखर और पूरे देश के बहुजन के नायक अखिलेश यादव, ठीक है, छोटा रिएक्शन अवस्थी जी आप दीजिए, फिर अरुण राजभर जी के पास भी जाएंगे, नहीं है समाजवादी उनसे भी इस पर राय लेंगे कि उनकी राय क्या है। जरूर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो है हम दूसरी बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता से कि उन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की कौन सी इज्जत करी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, पार्टी के संरक्षक थे, उनको जबरदस्ती उतार दिया। आपने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जो उनके जो कदम चला रहे थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। और सुनिए, और आपने मुख्यमंत्री के बंगले की बात करी, आपने मुख्यमंत्री के बंगले की बात करी है, वहां पर कोई ऐसा नहीं होगी पार्टी में। मैं समझ रहा हूं, ये याद आता जिन सवालों को लेकर के आज देश सड़क पे आना चाहता है, एक सवाल आप पूछ देंगे तो कल आपको वही पार्टी आपकी फ्रिंज एलिमेंट बता देगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को और 130 करोड़ लोगों का खून चूस रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के 135 करोड़ लोगों का खून चूस करके अपने चंद उद्योगपतियों का पेट भर रही नहीं करी थी। वो उनको देश प्रदेश की जनता ने चुना था और वो प्रदेश की जनता के लोकतांत्रिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए वो उन्होंने अपने, ठीक है, परंपराओं की भी बात करेंगे। अरुण राजभर जी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि जिस राजनीति की बात हो रही है, क्या उस राजनीति से समाजवादी पार्टी हट गई या गठबंधन के दल हट गए हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।